नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। जैसे हम अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी डेंटल हाइजीन सिखाते हैं, लेकिन उतना ध्यान हम हमारे मेंटल हाइजीन पर, मेंटल हेल्थ पर नहीं देते। देखा जाए तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, एक छोटा 7-8 साल का बच्चा किसी कारणवश जोर से रोता है, तब पेरेंट्स की पहली रिएक्शन शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो, ऐसी होती है। या कभी उसका अपने दोस्तों से झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तब वास्तव में क्या हुआ ये जानने के पहले ही काफ़ी पेरेंट्स सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो, ऐसे ही कहते हैं। इस तरह से हमें सीख मिलती है कि दुख, गुस्सा, शर्म ऐसी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करना सही नहीं है, और धीरे धीरे हम हमारी नकारात्मक भावनाओं को मन में दबाते जाते हैं। यदि नकारात्मक भावनाओं को हम सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए तो बाद में गलत तरीके से अनकॉन्शियसली सही पर व्यक्त हो ही जाती है। तो उन्हें कैसे मैनेज करें, ये समझने के लिए हमें मूलतः भावनाओं को ही समझना ज़रूरी है। अधिकांश लोगों को इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स एक जैसे ही लगती है, पर इनमें अंतर है। इनके अनुभव होने में जो समय लगता है उसमें अंतर है। जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या कुछ भी अनुभव करते हैं तो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे शरीर में तुरंत ऑटोमेटिकली कुछ रसायन बनते हैं जो इमोशंस का निर्माण करते हैं। और ये अंतर्गत बदलाव क्यों हुआ, इसका सही कारण जानकर उसे अर्थ देकर हम उन भावनाओं को महसूस करते हैं। जैसे एक बाघ को पिंजरे में देखकर हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं उससे कोई खतरा नहीं है। तीसरा प्रकार इमोशंस और फीलिंग्स के अलावा वो है मनोदशा, मूड्स। जब फीलिंग्स लंबे समय तक चलती है तब वो मूड बन जाती है। जैसे जब कभी पता चलता है कि हमारे किसी परिचित को कोरोना हुआ है, तब तत्काल भय पैदा करने वाले रसायन शरीर में बनते हैं, और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद हमारे साथ क्या होगा ऐसा अर्थ हम लगाते हैं और उस भावना को डर ऐसा महसूस करते हैं। और यदि लंबे समय तक ये भय, चिंता, डर रहे तो हम निरंतर बेचैनी के मूड में रहते हैं। वास्तव में इमोशन, ये शब्द इमोशन ऐसा है, मतलब एक ऊर्जा जो हमें मूवमेंट, वर्तन करने के लिए तैयार कराती है। जब ये ऊर्जा नकारात्मक होती है तो हमें नकारात्मक फीलिंग होती है, और सकारात्मक है तो सकारात्मक फीलिंग। जैसे कभी दिन भर थक कर घर में आने के बाद कोई दोस्त का फ़ोन आता है, तब उससे बात करके भी हमें अच्छा लगता है। और कभी सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद भी किसी से बहस होती है तो फ्रेश होने के बावजूद हमें थकान महसूस होती है। 1980 के दशक में मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट प्लुटचिक, इन्होंने जानवरों की भावनाओं का संशोधन किया। तब देखा कि अगर किसी जानवर ने कुछ घिनौनी चीज़ खाई तो वो तुरंत मुंह से थूक देता है और अलग ही मुंह बनाता है, जिसे हम घृणा, डिस्गस्ट कहते हैं। उसके रास्ते में कोई आता है, बाधा आती है, अन्य जानवर आता है, तो बचाव में अपना शरीर फुला के वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, उसे हम क्रोध कहते हैं। ये भावनाएं दुनिया भर की जानवरों के चेहरे पर एक जैसे ही अभिव्यक्त होती है। मनुष्यों की भी कई भावनाएं हैं, उनकी प्रतिक्रिया है जो दुनिया भर में समान होती है। जैसे दुनिया का हर इंसान खुश होने पर मुस्कुराता है। प्लुटचिक के अनुसार 8 मूल भावनाएं हैं और उनसे कई और भावनाएं बनती हैं। उन पे आधारित उन्होंने भावना चक्र, जो व्हील ऑफ इमोशंस कहता है, वो बनाया। देखा जाए तो हमारा हर अनुभव किसी न किसी भावना से जुड़ा हुआ है। खुशी, प्यार, गुस्सा, डर, जेलसी, गिल्ट, ऐसी कई भावनाओं का प्रभाव हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हमें हमारी जिंदगी और हर रिश्ता बेहतर बनाना है तो इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम प्रमुख भावनाओं को, इमोशंस को
उनकी अलग अलग शेड्स को जानेंगे और नकारात्मक भावनाओं को मैनेज कैसे करें ये भी सीखेंगे। इसलिए साइकोलॉजी संडेज को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।